कुछ कदम उनके छोटे, कुछ कदम उनके बड़े थे। अरे कुछ कदम उनके छोटे, कुछ कदम उनके बड़े थे, चढ़ गए वो सफलता के पायदान। अरे जनाब, उनके सपने तो उनसे भी बड़े थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संप्रभा के YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, संप्रभा का विधान सकारात्मकता से समाधान। मुसीबतों से लड़ने के लिए जरूरी है हौसला और आत्मविश्वास। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ ऐसी कहानियां जिससे हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैरोली टकैक्स के बारे में। जी हाँ, 21 जनवरी 1910 को हंगेरी में जन्मे कैरोली को पिस्टल शूटिंग का शौक था और ओलंपिक जीतना उनका लक्ष्य था। वे अपने देश की सेना में थे और एक दिन कैंप में उनके हाथ में ही ग्रेनेड फट गया। इससे उनका दाहिना हाथ, जिससे वह शूटिंग करते थे, सदा सदा के लिए चला गया। वे इस स्थिति में रोए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने लक्ष्य ओलंपिक जीतने के बारे में सोचा। उन्होंने अपना समय बिना गंवाए उस हाथ से अभ्यास शुरू कर दिया जो उनके पास था, उनका बायां हाथ, क्योंकि उन्हें ओलंपिक जीतना था। आखिरकार 1948 और 1952 के ओलंपिक्स में उन्होंने ये कर दिखाया। दोस्तों, यह उनकी सकारात्मकता ही तो थी। उन्होंने अपने मुख्य हाथ जिससे अभ्यास किया था, उसे खोने के बाद भी धैर्य नहीं खोया। इसी कारण सफलता की प्राप्ति भी हुई। वे कहते हैं कि विनिंग इन ओलंपिक्स इज लेस अबाउट द हैंड, more about the mind, and life is like that. Winning is less about skills, more about attitude. तो दोस्तों, इसके बाद हम कुछ पंक्तियों से उस शख्सियत का बखान करना चाहेंगे जिनके कार्य और प्रेरणा के लिए पूरा विश्व उनका आभारी रहेगा। सपने वो नहीं होते जिन्हें सोते हुए देखा जाता है। अरे सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। उनका तो संपूर्ण जीवन ही संघर्ष और सकारात्मकता की मिसाल है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में हुआ। उनका आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। इसलिए उन्हें अखबार बेचने का कार्य भी प्रारंभ करना पड़ा, परंतु वे संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने देश को तकनीक रूप से सक्षम बनाया तथा देश के प्रथम नागरिक भी बने। कच्ची बस्ती से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा किसी भी व्यक्ति के जीवन में नवीन ऊर्जा संचार के लिए पर्याप्त है। वह संघर्ष और सकारात्मकता के कारण ही देश में एक आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। अरे करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। सो यू कांट पुट अ लिमिट टू एनीथिंग, द मोर यू ड्रीम द फार्दर यू गेट। तो अब हम बात कर रहे हैं महान व्यक्ति और महान तैराक माइकल फेल्प्स के बारे में। इनका जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका में हुआ। पहले इन्हें पानी से डर लगता था, परंतु इन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली और सन 2000 में वे सिडनी ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई करने वाले देश के सबसे युवा तैराक बने। यहाँ इन्हें सफलता तो नहीं मिली, परंतु इन्होंने आत्मविश्वास बनाए रखा और सकारात्मकता के कारण ही इन्होंने सन 2004, 2008, 2012 और 2016 में कुल 28 पदक प्राप्त किए, जिनमें से 23 स्वर्ण पदक थे। 2004 की ओलंपिक्स में 2 साल के उनकी कलाई फ्रैक्चर होने के कारण एक बहुत लंबा गैप हो गया और डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब वे पहले की तरह उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, परंतु वे अब भी नहीं रुके। उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा से निरंतर ओलंपिक में जीत हासिल की। ओलंपिक इतिहास में इतने मेडल जीतने वाले वे पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, देखा आपने माइकल फेल्प्स की कहानी को। तो हम बात करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या कहते हैं कि साहस आगे बढ़ने की शक्ति होना नहीं, बल्कि यह शक्ति ना होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। इसी बात को जीवंत करने वाले व्यक्ति थे वीर जसवंत सिंह रावत। इनका जन्म 19 अगस्त 1941 को देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ। ये बात है 1962 की, जब चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारत पर आक्रमण बोल दिया था। चीन ने बढ़ते हुए दबदबे को देखकर गढ़वाल यूनिट को वापस पीछे बुला लिया गया, लेकिन वीर जसवंत सिंह और उनके 2 साथी वहां से नहीं लौटे। आक्रमण के समय वीर जसवंत सिंह ने दोनों साथियों को तो भेज दिया, परंतु खुद चीनी सेना को जवाब देने के लिए वहीं डटे रहे और 3 दिनों के अंदर इस तरह गोलीबारी करी कि उनके 300 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। यह उनकी वीरता, साहस एवं सकारात्मकता की कहानी है। आज भी उनकी वीरता को याद रखने के लिए प्रमोशन दिया जाता है और उनके परिवार को वेतन मिलता है। तो मित्रों,
आज हमने सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले व प्रेरणादायी व्यक्तित्व के बारे में जाना कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए प्रत्येक कार्य को संभव बनाया जा सकता है। अतः मैं इन पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूंगा कि अकड़ आए मंजिलों में या फिर भाग्य औकात दिखा जाए। अरे अकड़ आए मंजिलों में या फिर भाग्य औकात दिखा जाए। दोस्तों, मेहनत ऐसी करो जो जनजीवन को नया संदेश सिखा जाए, जो जनजीवन को नया संदेश सिखा जाए। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन मंगलमय हो। तो दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो संप्रभा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक की दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें Instagram पर भी फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।